हाय एवरीवन। सो गाइस, बाकी के टेक्स्ट को कंप्लीट करते हैं इस वीडियो के साथ में। अभी जो एरियल है वो बेलिंदा को बता रहा होता है कि स्पिरिट्स के बारे में, उनके रोल के बारे में, उनको कैसा निर्माण उनका हुआ, उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है। और वो बेलिंदा को उसके ड्रीम में आगे सब चीज़ें बता रहा होता है ताकि वो उसकी लाइफ में होने वाले किसी भी इंसिडेंट को या किसी भी मिस हैपनिंग को रोक सके। तो नेक्स्ट टेक्स्ट लाइन्स को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। ऑफ्ट व्हेन द वर्ल्ड इमेजिन वुमेन स्ट्रे द सिल्प्स थ्रू मिस्टिक मेज गाइड देयर वे थ्रू ऑल द गिडी सर्कल दे परस्यू एंड ऑल इम्पर्टिनेंस एक्सपेल बाय न्यू। अब वो जो बता रहा होता है एरियल की जो वुमेन होती है वो कैसे कैसे जो है हर पैथ पे उनको मिल जाएंगे मिसलीड करने वाले, मिसगाइड करने वाले। तो उन सभी से जो है जो सिल्प होती है, जो एयर की जो स्पिरिट्स होती है, वो उनको प्रोटेक्ट करती है। What tender maid but must a victim fall to one man's street but for another bell? When Florio speaks, what virgin could withstand if gentle Damon did not squeeze her hand? और वो बातें करता है एक फ्लोरियो और डेमन नाम के जो एक दो वर्ड है के दो कैरेक्टर हैं जो मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी जनरली बोल सकते हैं। जो फ्लोरियो डेमन होते हैं वो एक प्रकार से अट्रैक्ट करते हैं वुमेन को ताकि वो उनको मिसगाइड कर सके और उनकी जो वैनिटी है उनको लोस्ट कर सके। विद वेरिंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट दे शिफ्ट द मूविंग टॉयस ऑफ देयर हार्ट। और जो सिल्फ होती है वो बचाना चाहती है कि जो उनका हार्ट होता है कि टॉयस ऑफ बना दो, कि जिस पे मनाया वो इस सब चीज को ग्रैब कर ले, उन सब चीज से सिल्फ उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। Where Wicks with sword notes, strive, Bukes, banish Bukes, and coaches strive. This erring mortals levity my call, O blind to the self contrive it all. तो वो बोलते हैं कि जो अदर स्पिरिट्स होती है, जो नॉन स्पिरिट्स होती है, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे या फिर कितना भी मिसलीड हो वुमेन, बट जो सिल्फ होता है आखिरकार उन सब चीज को कंट्राइव कर लेती है, उनसे प्रोटेक्ट कर लेती है, बचा लेती है। तो हाँ, समरी में देखते हैं पोएट डिपिक्ट्स करते हैं रोल ऑफ सिल्प्स को फॉर वुमेन थ्रू एरियल। एरियल टेल्स बेलिंदा दैट द सिल्प स्पिरिट्स प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम द मिसलीडिंग एंड लस्टफुल वे। ही स्पीक्स अबाउट फ्लोरिया एंड डेमन हु आर द इमेजिनरी लवर। सो जनरली जो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है पोएट के द्वारा फ्लोरियो और डेमन का, वो है क्या, वो एक्चुअल में इमेजिनरी लवर है जो एंशियंट पोएट्री से लिए गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना फ्लोरियो और डेमन का भी, कि ये एक इमेजिनरी लवर है। द सिल्व्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दीज लस्टफुल पर्सन्स। फर्दर एरियल स्पीक्स दैट यंग गर्ल्स हैव वेरिंग वैनिटीज एंड दे कंटिन्यू टू मूव द टॉयस ऑफ देयर फिकल हार्ट। और जो मेटलिस्टिक जो चीज़ें होती है, जो फिजिकली जो ब्यूटी का जो इम्प्रेशन होता है, उसके रिगार्डिंग सिल्फ जो है अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। बट दिस इनकॉन्स्टेंट ऑफ देयर हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय सिल्फ। लेकिन सिल्फ बोलता है कि लेकिन जो स्पिरिट होती है सिल्फ एयर या फिर जो एरियल होती है वो उन सब चीज को कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट जो लाइन्स है फ्रेंड, ऑफ दीज एम आई हु दाई प्रोटेक्शन क्लेम, ए वॉचफुल स्पिरिट एंड एरियल इज माई नेम, लेट एज आई रेंज द क्राइस्टल वाइल्स ऑफ एयर इन द क्लियर मिरर ऑफ दाई रूलिंग स्टार। अब इन लाइन्स में जो एरियल होता है वो खुद के बारे में बता रहा होता है कि कैसे कैसे वो प्रोटेक्ट करता है और इन सब चीज़ों से बचाने के लिए वुमन को। I saw else some dread event impend ere to the main the morning sun descend। और जो मेनली जो हमारी चलता है रेप ऑफ द लॉक में जो समरी है कि वो लॉक को कट कर लिया जाता है, वो कैंटो वन में यहाँ पे डिस्कशन होता है उस ड्रेड का जो सिल्प बोलना चाह रहा है। एयर टू द मैन इन मॉर्निंग सन, जब वो बताता है कि कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो जाए बेलिंदा के साथ में, बट हेवनली रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ। लेकिन ये प्रकट नहीं करता कि कैसे होगा या कौन करेगा या कहाँ पे करेगा। वार्न बाय द सिल्प, बस उसको वार्न करता है बेलिंदा को। ऑन पायस मेड बीवेयर दिस टू डिस्क्लोज इज ऑल दाई गार्जियन कैन बीवेयर ऑफ ऑल बट मोस्ट वेयर ऑफ मैन। जनरल बोलते हैं कि आपको सतर्क रहना होगा और स्पेशली मैन से सतर्क रहना होगा। ये सब चीजें एरियल बोलता है बेलिंदा को और उसके ड्रीम में बोल रहा होता है ये सब चीजें।
In these lines, Ariel tells Belinda that he is one of these sylphs who is her protector. He warns her and saying that some dire event is going to happen in her life. जो मेन ये लाए हैं वो कि कुछ डायर इवेंट आपकी लाइफ में हैपन हो सकती है, उससे आपको बचना है. सो ही एडवाइजेस हर टू बी अवेयर फ्रॉम सच टेरिफाइंग इंसिडेंट्स. नेक्स्ट जो लाइन्स है, ही सेड व्हेन सोक हु टोट शी स्लेप्ट टू लॉन्ग. अब तक क्या था, अब तक तो एरियल वो तो सो ही रही होती है बेलिंदा तो, क्योंकि वो तो ड्रीम में आया रहता है एरियल. अब एरियल अपनी जो स्पीच दे रहा होता है, जो एक्सप्लेन कर रहा होता है स्पिरिट्स के बारे में या फिर उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, वो चीज़ें अब उनका समापन हो जाता है. अब हम एक्चुअल चीज़ें क्या देखते हैं ड्रीम से बाद, कि जो सोक जो डॉग है, इसका ये जो बेलिंदा है इनका, उसे लगता है कि जो उसकी मालकिन है वो काफ़ी टाइम से सो रही है, तो वो क्या करता है उसको जगाने की कोशिश करता है. लिप अप उसको जो उसका लिप अप करता है वो हिज मिस्ट्रेस विद हिज टंग से. Twice then Belinda, if reports it to the eyes first opened, a by dogs, wounds, charms and adores were no sooner read. अब जैसे कि अलेक्जेंडर पोप द्वारा बेलिंदा का कैरेक्टर भी रिवील किया गया है कि वो एक ब्यूटीफुल, एक नोबल, एक लेडी है जो कंप्लीटली फोकस करती है अपने चार्म पर, और जैसे ही वो जागती है अपनी नींद से, तो वो सब ड्रीम व्रीम के बारे में जो सब चीज़ें एरियल द्वारा बोली जाती है वो भूल जाती है, उसके ध्यान नहीं रहता, और सीधा जो उसका लाइफ रूटीन होता है वो सीधा उसको पे जाती है. वो अपने चार्म्स को देखती है और अपने जो फोकस करती है अपने फिजिकली चीज़ों को, तो इन चीज़ों के चलते वो अपने उस चीज़ को भूल जाती है जो एरियल द्वारा उसको बताई गई थी ड्रीम में. बट ऑल द विजन वैनिश्ड फ्रॉम दाई हेड, जो टोटल विजन दिखाए गए थे एरियल के द्वारा वो सब वैनिश हो चुके हैं उसके माइंड से. एंड नाउ अनवेल्ड द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्लेड इज सिल्वर वेज इन मिस्टिक ऑर्डर लेड फर्स्ट रोब्ड इन वाइट द निम्स इंटेंट ओडोर्स विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर. वो दिखा रहे हैं कि जो उसके सौंदर्यकरण की जो सोर्सेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स है वो उसको यूज कर रही है. ए हेवनली इमेज इन द ग्लास appears, to that she bends, to that her eyes she rears inferior priests at her altar side. Trembling begins the sacred rites of pride, a number treasure of patron side. और उस सब चीज में जो वो कर रही है अपने फेस को, जो भी वो अट्रैक्ट दिखने के लिए वो चीजें कर रही है, तो उसमें जो अननंबर्ड जो स्पिरिट्स है वो सब चीजें उसका प्रोटेक्ट कर रही है और उसके लिए काम कर रही है. द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर फ्रॉम ईच सी नाइसली कल्स विद क्यूरियस ट्वेल एंड डेक्स द गोडेस विद द ग्लिटरिंग स्पोइल. दिस कास्केट इंडियाज ग्लोइंग, और वो सब चीजें बताई गई है कि जो कास्केट है वो इंडिया से लिया गया है, अरब से जो ब्रीथ लिया गया है, ये सब और चीजें उसके जो इंस्ट्रूमेंट है जो उसकी ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए, वो सब चीज का डिस्कशन जो है लाइन्स में किया गया है. द tortoise, hare and elephant unite, transform to combs, the speckled and the white, सब चीज़ें जो combs यूज करती है वो सब चीज़ें इसमें बताई गई है. एयर फाइल्स पिन्स एक्सटेंड देयर shining rose, pups powder patches bibles blood dogs, now full beauty puts on all its charms, the fair each moment rises in her charms, repairs her smiles, awaken every grace and calls forth all the wonders of her face, sees by degree purer blush her eyes and keener lightning quicken in her eyes, the busy sylphs surround their darling care. और ये टोटल जो काम ये किए जा रहे हैं वो सिल्फ जो है उसके सराउंड घूम रही है, मंडरा रही है उसकी केयर प्रोटेक्शन के लिए. दीज शीट द हेड एंड दो डिवाइडेड द हेयर, कुछ जो है उसके हेड पे है, कुछ उसके हेयर को संवार रही है. सम फोल्ड द स्लीव, कुछ उसके स्लीव को फोल्ड कर रही है. वाइल अदर प्लेट द गाउन एंड बेड इज प्रेज फॉर लेवर्स नोट अराउंड. तो स्पिरिट्स का काम बताया है कि जो उसके सौंदर्यकरण को जो इंक्रीज कर सके बेलिंदा के, वो सब चीजें स्पिरिट्स के द्वारा की जा रही है, ये इन टेक्स्ट में बताया गया है. Here the poet depicts the Belinda's lapdog soak that is nudging to awake her. Then Belinda awakes to the licking tongue of her lapdog. नज मैंने आपको बताया था कोनी से हल्का फुल्का धक्का मारना या उठाना, उसको नजिंग बोलते हैं. और सोक क्या, अब क्वेश्चन यहाँ से बन जा सकता है कि जो बेलिंदा को नींद से कौन जगाता है. बेलिंदा को नींद से फ्रेंड्स सोक जो उसका डॉग होता है बेलिंदा का वो जगाता है, उसको नज करता है वो. Upon the delivery of a ballet dogs or love letter, she forgets all about the dream.
और जैसे ही वो उसकी आँख खुलती है, वो ड्रीम वीम का जो विज़न दिखाया जाता है एरियल के द्वारा उसको भूल जाती है और जो लव लेटर होता है उसको देखती है। शी देन प्रोसीड्स टू हर ड्रेसिंग टेबल, और फिर ड्रेसिंग टेबल पे जाती है और वो एलैबोरेट करती है सब चीज़ों को, जो उसका रिचुअल होता है उसकी ड्रेसिंग सेंस में, इन व्हिच हर ओन इमेज इन द मिरर इज़ डिस्क्राइब्ड एज़ ए heavenly image a goddess. The sylphs unseen assist their charge as she prepares herself for the day activities. और इसी के साथ में कैंटो 1 कंप्लीट हो जाता है। और कैंटो 1 में निश्चित रूप से हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, उसकी समरी को भी पढ़ा है कैंटो 1 तक, और जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी डिस्कशन अच्छे से किया है। और जो बाकी के जो कैंटोस है उसमें रेप ऑफ द लॉक, तो रेप ऑफ द लॉक में जो लॉक को कट किया जाता है वो कैंटो वन में, तो कैंटो वन का एक्स में क्या है मेनली, आपने क्या सीखा है कैंटो वन से? हमने सीखा है कि एरियल ड्रीम में आके बेलिंदा की उसको अवेयर करता है, उसको सतर्क करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ में जो स्पिरिट्स होती है उनका रोल बताता है, ताकि वो कोई मिसलीडिंग ना हो या फिर उसे कोई मिसगाइड ना कर सके। और जो ये स्पिरिट्स होते हैं कैसे उनका निर्माण हुआ है, क्या एलिमेंट्स हुआ है, तो ये कैंटो 1 में बताया गया। और साथ ही साथ में जो बैकग्राउंड है अलेक्जेंडर पोप द्वारा वो बताया है कि जॉन कैरिल जो शख्स होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं अलेक्जेंडर पोप के, उनके द्वारा उनको इंस्पायर किया जाता है। ये सब चीज़ें कैंटो 1 में बताई गई है। तो इसी के साथ कैंटो फर्स्ट की समरी कैरेक्टर के समाज बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंड्स हमने पूरी कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉप एमसीक्यूज होंगे रेप ऑफ द लॉक के, वो उसमें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। थैंक यू गाइज, गुड नाइट।